हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। चैप्टर 10 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पैटी कैश बुक बनानी है। कैश बुक नहीं, पैटी कैश बुक बनानी है। और पैटी कैश बुक का क्या मतलब है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पैटी का मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस। जितने भी आप स्मॉल छोटे मोटे खर्चे रोज के करते हो, उसके लिए आप एक अलग से कैश बुक मेंटेन करोगे, जिसे हम कहेंगे पैटी कैश बुक। यहाँ पर कैशियर को एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है और उसको कहा जाता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है ना डेली के, आप इसमें रिकॉर्ड करते जाओ और उसका हिसाब किताब रखो, और हमें हिसाब किताब देने के बाद जो भी बैलेंस बचता है उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड करो। तो ध्यान से देखो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा। थोड़ा सा चेंज है। आपके कैशियर के पास कितना अमाउंट है या आपने उसको कितना कैश दिया, वो आपको अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में लिखना है। अब कैश दे रहे हो तो डेफिनेटली कैश बुक के कॉलम में, कैश बुक में आप इसे रिकॉर्ड करोगे। तो यहां पर कैश बुक में आपने कौन से पेज पर रिकॉर्ड किया, वो पेज नंबर लिखना है, कौन सी डेट को दिया, और कैश दे रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, वो सब कुछ पर्टिकुलर्स में आएगा। इसके बाद कौन सा वाउचर नंबर है, एक्सपेंस से रिलेटेड आपको साथ में उसका बिल रखना होता है, उसका वाउचर बनाना होता है, वो वाउचर नंबर लिखोगे। एक्सपेंस जो कर रहे हो वो आपका टोटल पेमेंट के कॉलम में आएगा। देखो, जो अमाउंट रिसीव करोगे वो तो डेबिट है, और जो एक्सपेंस करोगे वो आपका क्रेडिट है। कैश बुक में यही सीखा है ना। तो रिसीट का कॉलम डेबिट साइड और पेमेंट का कॉलम क्रेडिट साइड। इसके बाद आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं डेली के एक्सपेंस से रिलेटेड। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जो उसको डेली करने हैं, फ्रीक्वेंटली करने हैं, तो उससे रिलेटेड कॉलम बनाए जाएंगे। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करना है फटाफट से, और उसमें देख लो कॉमन से एक्सपेंसेस क्या है, उसी से रिलेटेड आपको कॉलम्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कैश 20,000 रुपीज का आ रहा है। कैशियर को पेमेंट मिली है 20,000 रुपीज। तो क्या एंट्री बनाई होगी आपने? पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश आपने पे किया है पैटी कैश के लिए, तो पैटी कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर पोस्टिंग करोगे टू कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स में लिखोगे। और अमाउंट इसने रिसीव की है तो रिसीव्ड के कॉलम में 20,000। इसके बाद हमने स्पेंड किया पोस्टेज में, पोस्टेज एंड कोरियर के लिए, तो स्पेंड करोगे तो कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड पर। क्या एंट्री बनाओगे? पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो यहां पर पेटी कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे बाय पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट 1,600, 1,600। टोटल पेमेंट के कॉलम में आपको जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे लिखने हैं। उसके बाद पर्टिकुलर उस एक्सपेंस के कॉलम में भी आपको उसे लिखना है। नेक्स्ट आपका है स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए पेमेंट कर रहे हो तो बाय स्टेशनरी अकाउंट 1,000, और स्टेशनरी के कॉलम में 1,000। नेक्स्ट आपने वेजिस की पेमेंट की, तो बाय वेजिस अकाउंट, वेजिस के कॉलम में 800। फिर कैरियज की पेमेंट कर रहे हो तो बाय कैरियज अकाउंट 600, 600। नेक्स्ट कन्वेंस, तो बाय कन्वेंस अकाउंट 880, 880। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 3,200, 3,200। अब देखो यहां पर क्या है, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस 400। ये जो 400 के एक्सपेंसेस हैं, ये आप मिसलेनियस में डाल सकते हो बाय ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट 400। नेक्स्ट आपका पोस्टेज, बाय पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट 800, 800। और नेक्स्ट आपका है, आपने एक रजिस्ट्री भेजी है तो वो किस में आएगी? पोस्टेज में। तो बाय पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट 190, 190। आपने सारे एक्सपेंसेस जो भी आपने पूरे महीने में किए रिकॉर्ड किए। अब बारी आती है टोटल करने की। तो पहले टोटल पेमेंट के कॉलम का टोटल करोगे 9,470, और साथ में सारे कॉलम्स का भी टोटल आपको करना है। क्यों करना है? जितना आपने स्पेंड किया वो आपने इन्हीं एक्सपेंसेस से रिलेटेड किया है, तो इन सभी का टोटल आपका मैच करना चाहिए इससे। अगर मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, उसको चेक करना पड़ेगा।
अब हमारे पास बैलेंस था 20,000, कैशियर ने इसमें से इतना स्पेंड कर दिया, तो कितना बचा वो भी तो लिखना है। तो जैसे आप कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो, उसी तरह से यहां पर बाय बैलेंस सीडी 10,530 एंड में लिखो टोटल। इसके बाद अब जो बैलेंस बचा है वो जो नेक्स्ट मंथ आप ब्रॉड डाउन करोगे वो है टू बैलेंस पीडी 10,530। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया, डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको पैटी कैश बुक बनानी है, लेकिन यहां पर इम्प्रेस्ड सिस्टम लिखा है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है कि जो कैशियर है ना, उसको आपने एक अमाउंट लमसम बता दिया कि आपके पास इतने अमाउंट का बैलेंस रहेगा, आप इसमें से खर्चा करते रहो और उसका हिसाब किताब दो, और दोबारा से आपका बैलेंस 5,000 पर मेंटेन किया जाएगा। किस तरह से? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सेम वैसे ही आपको रिकॉर्ड। तो सबसे पहले कैशियर के पास बैलेंस कितना है 7 सितंबर को? 1,349। अब जो ये कैशियर है, मेन कैशियर के पास गया, उसने अपना हिसाब किताब दिया और कैशियर ने इसका बैलेंस दोबारा से 5,000 पर मेंटेन किया। तो 5,000 पर मेंटेन करने के लिए कैशियर ने इसको कितनी अमाउंट दी होगी? 5,000 माइनस 1,349, 3,651। बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर इम्प्रेस सिस्टम लिखा है कितनी अमाउंट का बैलेंस इसके पास मेंटेन होना चाहिए, उतनी अमाउंट का आपको कैश रिसीव इसके पास दिखाना है। तो अब इसको पूरे हफ्ते फिर से वही एक्सपेंसेस करने हैं। तो पहला एक्सपेंस है कि आपने क्या किया? पोस्टेज के लिए स्पेंड किया 123, तो बाय पोस्टेज अकाउंट 123, 123। स्टेशनरी के लिए पेमेंट की 321, 321। और नेक्स्ट डेट पर आपने ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस के लिए स्पेंड किया 126, 126। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 11 रुपीज। और नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। अब यहां पर एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की रेजुमिनेशन या उनके डेवलपमेंट पे जो भी एक्सपेंस किया जाता है वो स्टाफ वेलफेयर है, तो आप स्टाफ वेलफेयर का कॉलम बनाओगे और उसमें रिकॉर्ड करोगे 72 रुपीज। ऐसा मैंने क्यों कहा? जितने भी आपने एक्सपेंसेस के यहाँ पर हेड बनाए हैं ना, इन सभी एक्सपेंसेस को आप आगे लेजर में पोस्ट करोगे कि कहाँ कहाँ कौन से एक्सपेंस में आपने कितना स्पेंड किया, वो सारा का सारा वहां पर पोस्ट किया जाएगा। तो वहां पर जो कॉलम बनेगा, वहां पर जो अकाउंट बनेगा, वो स्टाफ वेलफेयर का बनेगा, एंटरटेनमेंट का नहीं। इसके बाद रिपेयर। रिपेयर में 1,567। नेक्स्ट आपका पोस्टेज 174, 174। ट्रेवलिंग का आपका आ जाएगा 673, 673। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 201। पोस्टेज 483, 483। और रिपेयर आपका आ जाएगा 30 रुपीज। क्लियर है? अब सारे एक्सपेंसेस कर लिए तो एंड में लिखोगे टोटल। टोटल एक्सपेंस का है आपका 3,781। सारे कॉलम्स का टोटल करोगे जो कि मैच करना चाहिए 3,781 से। इसके बाद हमारे पास टोटल था कैश का 5,000। 5,000 में से इतना स्पेंड कर दिया तो कितना बचा वो आपको लिखना है बाय बैलेंस सीडी 1,219। टोटल लिखो एंड में। अब इसके बाद जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये नेक्स्ट वीक के लिए ब्रॉट डाउन करोगे तो टू बैलेंस पीडी, और कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर 1,219। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पेटी कैश बुक बनानी है और यहां पर इम्प्रेस सिस्टम के अंडर 15,000 रुपीज का बैलेंस आपको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले 15,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव हुआ कैशियर को, और कैशियर ने इसके बाद जो पेमेंट की है वो कहाँ कहाँ की है? एक तो कन्वेंस, कन्वेंस 500, 500। वेजेस आपने पे किए 1,500, 1,500। बस फेयर मतलब कन्वेंस हो गया 200। नेक्स्ट आपका स्टेशनरी आपने परचेज की 1,000। और आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए पोस्टेज से, तो ये क्या हो जाएगा? पोस्टेज 400। पोस्टेज स्टैम्प खरीद रहे हो तो ये भी आपका पोस्टेज में आएगा 1,000। और प्रिंटर को रिपेयर कराया तो ये रिपेयर एक्सपेंसेस 400। और नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी में आपका आएगा 1,700। नेक्स्ट आपने वेजेस पे किए है तो वेजेस के कॉलम में 400। टैक्सी फेयर पे कर रहे हो मतलब कन्वेंस हो जाएगा 500। नेक्स्ट आपने लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड किया तो ये हो गया पोस्टेज आपका 1,000।
और लॉक अगर आपने परचेज किए तो ये आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए 800। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, जनरली इसको हम बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस कहते हैं, लेकिन अगर ये रेगुलर नहीं है, ज्यादा एक्सपेंस नहीं किए, तो आप इसे सन्ड्री में डाल सकते हो 200। तो इसके बाद अब आप टोटल करोगे, टोटल करो, टोटल पेमेंट्स के कॉलम का 9600 और बाकी सभी कॉलम्स का भी टोटल करोगे। अब इन सभी कॉलम्स का टोटल किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए टोटल पेमेंट्स के कॉलम 9600 के। हमारे पास टोटल बैलेंस था कैश का 15,000, जिसमें से इतना स्पेंड कर लिया तो क्लोजिंग बैलेंस बचा 5,400। टोटल लिखोगे एंड में 15,000। अब ये जो बैलेंस है इसको ब्रॉट डाउन करोगे टू बैलेंस पीडी कितना? 5,400। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए और कैश बुक का चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और फ्रेंड्स पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे आगे की वीडियोस में आगे के चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।